बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुनीर टीवी और मैं हूं मलक मुनीर हुसैन। आज बात करेंगे इलाकाई और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। सबसे पहले पेशावर का जलसा जो है आप अहबाब ने देख लिया, उसके बाद कराची वालों का भी फैसला देख लिया। अब 21 अप्रैल को जो है वो इमरान खान लाहौर तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान की, उसके मुताबिक यही लगता है कि ये भी जलसा जो है वो बड़ा कामयाब जलसा होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इमरान खान जो है वो चाहते क्या हैं। देखिए, इमरान खान की जदोजहद को जो है वो 26 साल हो गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने पाकिस्तान की मोहब्बत में जो है वो अपनी बावफा बीवी जमाइमा खान को छोड़ दिया था, और नून लीगियों ने आज मीडिया पर बैठकर इस चीज़ का इकरार भी किया है कि हम अपने रवैये पर माजरत खां हैं। और बाद नून लीगियों ने कहा कि हम शर्मिंदा और शर्मसार हैं कि हमने एक मुस्लिम खतून पर जो है सिर्फ दुनिया का इक़्तिदार हासिल करने के लिए तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। और ये वही नवाज शरीफ है जो कभी इंडिया में बैठकर ये कहता है कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक ही कौम है, को दो कौमी नज़रिया जो है उसकी माँ बहन एक करता है। कभी कहता है जी पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया की पुश्त में जो है वो छुरा खोंपा, अब मैं ये किससे शिकायत करूं। और कभी अपने कैदियानियों को अपना भाई करार देता है। तो आज जो है नून लीगियों ने एक दफ़ा दोबारा जो है वो बोंडेपन की जो है वो बोंडापन जो है वो दिखाया है कि उन्होंने जमाइमा खान, जिनका जो 2004 में पाकिस्तान छोड़ चुकी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वो तलाक ले चुकी है, सिर्फ इसी मुद्दे पर कि वो कहती थी कि पाकिस्तान में जो है वो मेरी इज्जत नहीं करते, ये जो सियासतदान है मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं, मेरे ईमान पर शक करते हैं, तो चलो इस मुल्क से चलते हैं और बरतानिया में जाकर जो है वो रहते हैं। लेकिन इमरान खान कहता था कि मैंने अपनी कौम को जो है वो बेदार करना है, इसको मजबूत करना है। अब जब ये सारे मामला चल रहे थे तो आखिर में जाकर जो है फैसला ये हुआ कि खान ने पाकिस्तान की मोहब्बत में, खान ने इस कौम की मोहब्बत में जो है वो अपनी बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब खान के बच्चे वहाँ रहते हैं, और ये जो तलाक याफ्ता बीवी है और उसका और उसके बच्चों का पाकिस्तानी सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि जमाइमा ने ट्वीट करते हुए ये भी कहा कि मेरे बच्चों का तो सोशल मीडिया पर अकाउंट तक नहीं है। तो ये बड़ी ही गलत हरकत है कि इमरान खान जिस बीवी को छोड़ चुका है उस पर, उसके दरवाजे पर जाकर ऐसे आप एहतजाज करेंगे, तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं। हामिद मीर जो लेख लफाफा साफ़ी है, उसने ये ट्वीट किया कि उसने कहा कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान को चाहिए कि वो लंदन में जो है वो वज़ीर आज़म जो नवाज शरीफ है उसके घर के बाहर जो है वो धरना और एहतजाज ना करें, तो नून लीग के भी नहीं करेंगे। अब इस लफाफी को कोई बंदा ये समझाए कि नवाज शरीफ जो है वो एक चोर है, मुल्क से भागा हुआ एक मुजरम है, और वो एक इख्तियारी मुजरम करार दिया जा चुका है। जबकि दूसरी तरफ वो खतून है जो आज से जो है 2004 से इमरान खान से अलहदा हो चुकी है और उसके बच्चों का भी सियासत से कुछ लेना देना नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों को गडमड करना जो है ये सिवाय बेगैरती और लफाफा साफ़ी के और जद साफत के कुछ भी नहीं है। तो ये सारे मामलात हैं जो इस वक्त चल रहे हैं। और कल हंगू का इलेक्शन जो है वो पूरी कौम ने देखा। हंगू वालों को ये पता था कि ये बंदा जो है जिसको पीटीआई की तरफ से नामजद किया गया है ये एमएनए का इलेक्शन जीतेगा, उसके बाद हलफ उठाएगा, असम्बली में जाकर एक तकरीर करेगा और इमरान खान के विजन के मुताबिक इस्तीफ़ा दे देगा। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने इमरान खान के नामजद करदा शख्स को ही, इमरान खान के इंतखाब को ही वोट दिया। तो इस तरीके से पूरे मुल्क में जो है वो पीडीएम का जनाजा निकलने जा रहा है और इमरान खान जो है उसकी मकबूलियत हर पल बढ़ती जा रही है। 1947 में हमने एक अलग रियासत ली थी, तब मुसलमानों की आज़ादी की बात थी, और आज खान जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी की बात कर रहा है। और यहाँ पर यह भी बताता चलो कि खान साहब ने कहा था, खान साहब ने सहाफ़ियों को कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो, और फिर इसका अमली जवाब जो है वो दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों ने अमली तौर पर दिया एहतजाज करके। और हर दुनिया के कोने कोने से, मुल्क के हर सूबे से, हर ज़िला से, हर शहर से, हर गली चौक से एक ही आवाज़ आई
खान साहब अब आप भी देख लें, कोई मुल्क का कोना, कोई दुनिया का कोना रह तो नहीं गया जहां से लोग आपके हक में ना निकले हों। और यहां तक कि एक बंदे ने कराची में बैनर उठा रखा था जिस पर लिखा था कि खान साहब हम सारी फैमिली आए हैं, हमारे घर में कोई नहीं रह गया, हम सब के सब आपकी हमायत के लिए निकले हैं। और देखा गया कराची में बीमार भी आए, माजूर भी आए, बूढ़े भी आए, बच्चे भी आए और सबसे बढ़कर फैमिलियां निकली और सब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को जो है वो कराची में रद्द कर दिया है। मुस्तकबिल में सिंध की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ बनती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके से हर पल जो है वो इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और ये जो कूड़ा पार्टियां हैं, ये जो कचरा पार्टियां हैं, ये जो PDM है, इनका जनाजा निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं इलाकाई सियासी सूरत हाल की तरफ। देखिए हमारे इलाके में ज्यादातर लोग जो है वो नून लीग के सपोर्टर हैं, लेकिन अब जो है वो बड़ी तेजी से तब्दीली आ रही है। अगर हमारे इलाके के चंद सियासतदान जो है वो इस वक्त इस बात को समझ लें कि मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का है, एक आज़ाद रियासत का है, एक ईमानदार लीडर और कायद का है, तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हालात में बेहतरी आ सकती है। आज तक यही कहा गया कि साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी जो है उन्हें इक़्तिदार का लालच है, वो इक़्तिदार के लिए ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मौजूदा MPA होने के बावजूद जो है उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जो इस वक्त PDM का बयानिया है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये मुझे नामंजूर है, ना मैं PDM के साथ खड़ा हूँ और ना ही मैं इनको वोट दूंगा। तो उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक जो है ये फैसला किया कि वो नून लीग के हक में जो है वो वोट डालने नहीं गए। और मुस्तकबिल करीब में जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है वो MNA के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के। तो लिहाजा अहले इलाका को भी चाहिए कि वो अपनी सोच को बदलें। और कल जो है मैंने एक बड़ा अजीब मंजर देखा। मेरे एक दोस्त हैं, एक भाई हैं शरकपुर शरीफ से, तो 3-4 साल पहले मैंने नवाज शरीफ के बारे में कुछ अपने पेज पर लिखा, तो उन्होंने पहले उधर जो है कमेंट किया और उसके बाद जो है हमारी तलख कलामी बढ़ती गई और तकरीबन रात 12-1 बजे जो है हम बड़ा अड्डा शरकपुर शरीफ पर इकट्ठे हुए और नवाज शरीफ के मौजू पर हमारी काफ़ी बहस हुई। लेकिन कल मैंने देखा कि वो भाई जो है उसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ का परचम थाम रखा था और वो किसी जगह पर जो है वो रैली में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में, इमरान खान के हक में और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के हक में निकाली जा रही थी, तो वो उसमें शामिल थे। तो यहाँ से मुझे ये महसूस हुआ कि जो बड़े करीब थे नून लीग के, वो लोग भी अब चेंज हो रहे हैं, अब बदल रहे हैं, अब नून लीग को छोड़ रहे हैं। अब उनका जो रुझान है वो इमरान खान की तरफ बढ़ रहा है। इमरान खान की मकबूलियत में हर पल इजाफा हो रहा है। इमरान खान की पार्टी में लोग जो है वो जौक दर जौक शामिल हो रहे हैं और इमरान खान का जो बयानिया है वो जंगल में आग की तरह फैल गया है। अब आखिर में कराची वाले जलसे के जो 1-2 नुकात हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आज़म तो मैं था, तो पूरी पाकिस्तानी कौम गौर करे किससे मुझे हटाने को कहा गया। अब इस पर आपने गौर करना है। और दूसरा, खान साहब ने कहा कि मुझे ये बात सारी जिंदगी नहीं भूलेगी कि रात को 12 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दाखिले दरवाजे जो है वो खोले गए, किसके कहने पर दरवाजे खोले गए। तो ये 2 अहम नुक्ते थे। और इसके साथ तीसरा नुक्ता खान साहब ने ये बयान किया कि रातों रात जो है वो 20 मेरे MNA जो है वो मुनहरफ हो जाते हैं जी, उनको यकदम से याद आ जाता है इमरान खान तो कोई विजन नहीं रखते, ये तो पार्टी अच्छी नहीं है, और उसके साथ सारी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो छोड़ जाती हैं। तो ये सारा अपने MNAs का मुनहरफ हो जाना, इत्तेहादी जमातों का छोड़ जाना, आधी रात के वक्त अदालतों का खुलना, अदालत का जो है अदलिया का ये टाइम मुकर्रर करना कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पर जो है लाजमी जो है जो तरीके अदम एतमाद पेश की गई है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उस पर वोटिंग करवाई जाए। तो इमरान खान ने कहा कि ये सारा कुछ किसके कहने पर हो रहा था, पूरी कौम जो है वो गौर करे। दूसरी तरफ DGI SPR हैं, वो ये कहते हुए नज़र आते हैं जी हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हमने इमरान खान को बचाने में या निकालने में कोई किरदार अदा नहीं किया है।
तो बहरहाल ये कुछ बातें थी, कुछ मौक़िफ़ था जो खान साहब ने रखा और कुछ इलाकाई हक़ाइक़ जो है आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह ताला जो है मज़ीद जो ख़बरें, जो मामलात होंगे आपको मुनीर टीवी पर मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज परिंदाबाद।